हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ रेविट स्ट्रक्चर। सो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही होगा, हम लोग आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पाइल फाउंडेशन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन पाइल फाउंडेशन। ठीक है, सो हाउ टू डू द 3D डिटेलिंग। ठीक है, सो द थिंग इज दैट यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा अलग है वीडियो, क्योंकि हम लोग आज मैन्युअली नहीं करने वाले। इतना दिन हम लोग ने फुटिंग का हुआ, आइसोलेटेड फुटिंग का हुआ, कॉलम का हुआ, बीम का हुआ, जो भी हम लोग ने रेनफोर्समेंट डिटेलिंग किया है सब हम लोग ने मैन्युअली किया है, isn't it? बट आज कुछ अलग है, क्योंकि आज हम लोग ऑटोमेटिक जनरेशन करने वाले हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट रीबार जो हम लोग प्लेस करेंगे दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट द थिंग इज दैट हम लोग ऑटोमेटिक जनरेशन तो कर लेंगे, उसके लिए हमें सब वैल्यूज पुट करना है एज पर द ड्राइंग। ठीक है, तो वो बहुत ही ईजी है, हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है। बट द थिंग इज दैट हमें उसका थियोरिटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे कितना टाइप का बार्स लगता है, क्या क्या बार्स लगता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे लगता है, तो वो सब नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, देन व्हाट इज पाइल फाउंडेशन, ओके, एंड when to use pile foundation in construction. ठीक है, and then what are the different methods, what are the different types of pile foundation. ठीक है, then what are the different what are the arrangement of reinforcement in pile foundation. Okay, then the number of bars and cutting length, ये सब हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, दिस कम अंडर BBS कि कितना लेंथ का आपका बार होगा, कितना लेंथ का आपको प्रोवाइड करना है, देन कितना नंबर्स ऑफ बार रहेगा। ठीक है, सो कितना हुक होगा, कितना उसका डेवलपमेंट लेंथ होगा, सो वो सब चीज़ हम लोग नहीं देखने वाले हैं। दैट कम्स अंडर BBS बार बेडिंग स्केड्यूल। ठीक है, सो वो सब आप इफ़ यू पीपल वांट देन आई कैन शेयर अ वीडियो और आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। ठीक है, सो हम लोग उसके बारे में एक ओवरऑल हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग पाइल फाउंडेशन बिफोर मूविंग इनटू द सॉफ्टवेयर। ओके, बट उसके पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि जो हम लोग रेनफोर्समेंट ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट जनरेशन करने वाले हैं, सो उसके लिए जो हमारा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो वो ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो हमें ये डाउनलोड करना पड़ता है नेविट REX। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है नेविट REX। सो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी नीचे। ठीक है, सो जैसे कि नेविट REX पे आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स है। ठीक है, जैसे कि बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग्स, देन पैरापेट्स, पाइल कैप पाइल्स अलग से है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही देखने वाले हैं। ठीक है, देन रिटेनिंग वॉल, स्लैब कॉर्नर, स्लैब ओपनिंग, स्प्रेड फुटिंग, वॉल कॉर्नर वॉल, सो ये सारा चीज़ें हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये सब सारा चीज़ का हम लोग रेनफोर्समेंट 3D डिटेलिंग जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपका ऑप्शंस पे है। ठीक है, सो इट्स एन एक्सटेंशन। सो ये एक्सटेंशन हमें एज अ डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं रहता है, हमें डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, सो चलिए हम लोग पहले थोड़ा थ्योरीज देख लेते हैं। ठीक है, देन विल स्टार्ट द सॉफ्टवेयर। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट pile and pile cap. Okay, so first of all, let us understand what is foundation. So all of you know that foundation, it provides support to the structure. Okay, and it helps to transfer the load from the structure to the soil. Okay, but the thing is that the layer at which the foundation transfer the load should have an adequate bearing capacity and suitable settlement characteristics. Okay, so as per that, the foundations are divided into several types. Okay, so there are various consideration, okay, depending on which the foundations are divided. Okay, so what are the consideration considered? Okay, such as the total load from the structure. Okay, so what are the type of foundation we are going to use? Okay,
for our construction, it depends on several factors like total load from the superstructure, then what are the soil conditions, okay, then the water level, then noise and vibration sensitivity, then available resource, then the time frame of the project, and also as well as the cost. Okay, but if broadly speaking, foundation can be classified as shallow foundation and deep foundation. Okay, and deep foundation is nothing but the pile foundation. Okay, so shallow foundation are used, okay, the shallow foundation are mainly used when the bearing capacity of the surface soil, that is this surface, okay, suppose this is the surface, okay, suppose the bearing capacity of this surface soil is adequate to carry the load of the superstructure. अगर आपका ये जो surface soil है इसका आपका bearing capacity जो है ये adequate है ये load carry करने के लिए superstructure का, ठीक है, imposed by the structure. But on the other hand, deep foundation क्या होता है कि deep foundation are usually used when the bearing capacity of the surface soil is not sufficient, okay, to carry the load imposed by the superstructure. ठीक है, so तब क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपका ये सरफेस है ये इसका bearing capacity sufficient नहीं है to take the adequate load of the superstructure, तो हमें क्या करना पड़ता है कि loads have to be transferred to a deeper level where the soil layer have a higher bearing capacity. तो जहाँ पर आपका bearing capacity high होता है, जहाँ तक हमें less compressible strata मिलता है, ठीक है, वहां तक हमें आपका एक्सकवेट करना पड़ता है, यहाँ पे पाइल्स हमें डालना पड़ता है, ठीक है, सो तभी हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइल फाउंडेशन. ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन हम लोग कब कब यूज करते हैं. ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि पाइल फाउंडेशन होता क्या है. ठीक है, तो पाइल फाउंडेशन क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन. ठीक है, मैंने जैसे बताया कि इट्स अ डीप फाउंडेशन. ओके, so it's a slender column. The piles are the slender column or long cylindrical made of materials such as concrete or steel, timber, whatever. ठीक है, which support the structure and transfer the load at desired depth. ठीक है, तो एक desired depth तक ये आपका ट्रांसफॉर्म करता है लोड को, either by end bearing or by skin friction. So there are two type of method. One is your end bearing and another one is the skin friction. ठीक है, तो skin friction और end bearing हम लोग बात करेंगे. तो skin friction देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक्सकावेट करते रहे पाइल्स बट हमें वो हार्ड स्टेटा नहीं मिले. तब क्या होता है, इट्स बिकम अनइकोनॉमिकल. ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी फॉलो द प्रोसीजर ऑफ स्किन फ्रिक्शन. ओके, फाउंडेशन को हम लोग पाइल फाउंडेशन कब बोलते हैं. ठीक है, व्हेन इट्स डेप्थ, जो इसका डेप्थ है इज मोर देन 3 टाइम देन इट्स ब्रेथ. जो इसका ब्रेथ होता है फाउंडेशन का, जब उसका आपका डेप्थ 3 टाइम्स हायर होता है देन द ब्रेथ, देन उसको हम क्या बोलते हैं, पाइल फाउंडेशन. ओके, तो पाइल फाउंडेशन अगर देखा जाए तो दे आर यूज्ड जनरली फॉर द लार्ज स्ट्रक्चर्स. ओके, and in situation where the soil at shallow depth is not suitable to resist the excessive settlement. Okay, so jab when a building has a very heavy concentrated load, okay, such as high rise structure, bridges पे आप लोग देखते होंगे पाइल डिजाइन किया जाता है. ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो सच एज हाई राइज स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस और वाटर टैंक, वहां हम लोग क्या करते हैं, आपका पाइल फाउंडेशन हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, सो पाइल फाउंडेशन क्या होता है कि दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग हायर लोड्स देन द स्प्रेड फुटिंग. ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन में हम लोग को जानना जरूरी है क्या ये टाइप्स है.
पर उसके पहले हम लोग जानते हैं कि व्हेन टू यूज द पाइल फाउंडेशन। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जहाँ हमें पाइल फाउंडेशन यूज करना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई, जब आपका ग्राउंड वाटर टेबल हाई होता है, देन वी हैव टू यूज द पाइल फाउंडेशन। सो हैवी एंड अनयूनिफॉर्म लोड्स फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत ही हैवी और अनयूनिफॉर्म लोड अगर हो तब हम लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। Then when the soil at the shallow depth is compressible, ठीक है, and whenever there is a possibility of scoring due to its location, suppose अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट आपका नियर द रिवर बेड और सीसो हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी होता है स्कोरिंग का, तो उस टाइम पे हमें पाइल फाउंडेशन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आपका when soil excavation is not possible up to desired depth due to poor soil condition अगर poor हो तभी हम पाइल फाउंडेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। So these are the situation when we use the pile foundation, okay? So अगर हम लोग अभी बात करें regarding the type of pile foundation, then pile foundation classified होता है based on the function, material and installation process, okay? So अगर हम लोग based on function देखा जाए और use, then pile foundations are divided as sheet piles, load bearing piles, end bearing piles, friction piles, okay? Then soil compactor piles, ठीक है। और अगर हम लोग differentiate करें based on materials and construction method, then there are timber piles, concrete piles, steel piles, as well as the composite pile, okay? But the two fundamental type of foundation, okay, based on the structural behavior are the end bearing pile and the friction pile, okay? So end bearing pile और friction pile में क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि the बॉटम एंड ऑफ द पाइल, ये जो बॉटम एंड इन द एंड बेयरिंग पाइल के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका जो बॉटम एंड ऑफ द पाइल होता है, इट रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉइल और रॉक, ओके। सो द बिल्डिंग का जो लोड होता है, इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द पाइल ऑन टू द स्ट्रॉन्गर और हार्ड लेयर, ओके। सो दिस पाइल एक्ट एज एन कॉलम, ओके, लाइक अ कॉलम, ओके। So the end bearing pile का principle क्या होता है, की principle end bearing pile का क्या होता है कि is that the bottom and rest on the surface, ठीक है, which is the intersection of the weak soil layer and the hard soil layer, okay. Therefore the load bypasses the weak layer and is safely transferred to the hard soil layer, okay. सो ये होता है आपका एंड बेयरिंग पाइल का की प्रिंसिपल। और फ्रिक्शन पाइल का क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, तो दोनों का ये अलग अलग प्रिंसिपल है वर्क करने का, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पाइल होता है आपका फ्रिक्शन पाइल, इट ट्रांसफर द लोड ऑफ द बिल्डिंग टू द सॉइल, कैसे, अक्रॉस द फुल हाइट ऑफ द पाइल, ओके, बाय फ्रिक्शन। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द एंटायर सरफेस ऑफ द पाइल व्हिच इज सिलिंड्रिकल इन शेप, ओके, इट वर्क्स टू ट्रांसफर द फोर्स टू द सॉइल, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्शन पाइल एंड द योर एंड बेयरिंग पाइल। सो हाउ पाइल्स आर यूज्ड, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पाइल फाउंडेशन जो है, इट्स कैरी अ वेरी हैवी लोड, ओके, फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पाइल शुड बी डिजाइन वेरी केयरफुली। सो हमें डिजाइन करने से पहले वी नीड टू स्टडी, अ गुड इंजीनियर विल स्टडी द सॉइल, ओके, in which the piles need to be constructed, okay,
and we need to make sure that the soil is not overloaded beyond its bearing capacity. Okay, so this part is known as the zone of influence. Okay, so ये जो soil around होता है आपका pile का, it has a zone, the pile has a zone of influence on the soil around it. Okay, so हमें care क्या करना चाहिए, the care must be taken that the space the piles far enough apart. Okay, ये हमें ध्यान रखना है कि piles एक दूसरे से एक स्पेस पे कंस्ट्रक्ट किया जाए. ठीक है, so that the loads are distributed evenly over the entire bulk of the soil. Okay, so evenly distribute ho, okay, in the entire bulk of the soil. Okay, and it is not concentrated in a few areas. ठीक है, so हमें ऐसा स्पेसिंग देना है कि ये जो आपका लोड है ये कंप्लीटली आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है, इन द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, इन द एंटायर बल्क. ओके, एंड नॉट कंसंट्रेटेड इन द फ्यू एरियाज. ओके, so if we talk about pile foundation consists of pile and pile cap. Okay, so pile cap is this portion. So this is the reinforced concrete cap. Okay, which is known as the pile cap. So why this pile cap is provided? Okay, so piles can be individual. ठीक है, ये जो पाइल है ये एक भी हो सकता है आपका, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इट डिपेंड्स ऑन द लोडिंग ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर कि हमें कितना पाइल्स प्रोवाइड करना है. ठीक है, सो ये पाइल कैप जो है इट एक्ट एज एन स्टेबल फाउंडेशन. ओके, एंड इट so this pile caps, ठीक है, it offers a large area. It offers a large area for the distribution of the building load to the piles. ठीक है, so ये it helps in evenly distribution of the load. Okay, and it provides a large area so that the load is transferred evenly to the piles. Okay, so basically pile cap are constructed, ठीक है, to hold the pile and the superstructure together at the ground level or below the ground level while transferring load to the superstructure to the foundation. ठीक है, so generally हम लोग अगर बात करें तो pile cap are constructed to connect one pile, ठीक है, 2 piles, 3 piles, 4 piles or group of piles. Okay, so you can see from this pic that there are 1 pile, 2 pile, and on depending on the number of piles the shape of the your pile cap is changed over here, and also the dimension. Okay, so the thing is that the number of piles in the group and the spacing between them determines the shape and the dimension of the pile cap. ठीक है, वही मैंने बताया कि इसका स्पेसिंग होगा पाइल्स का. ठीक है, कितना नंबर्स ऑफ पाइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कितना की शेप और उसका डायमेंशन क्या है पाइल कैप का. ठीक है, सो अगर देखा जाए तो पाइल ट्रायंगुलर होता है शेप में फॉर 3 पाइल्स, हेक्सागोनल होता है फॉर 6 to 7 पाइल्स. ओके, रेक्टेंगुलर होता है फॉर ऑल अदर नंबर ऑफ पाइल्स. ओके, जैसे कि ये वाला देखिए आप, ये वाला ये भी रेक्टेंगुलर बट डिफरेंट डायमेंशन. ओके, सो ये ऐसे ही पाइल कैप का अलग अलग आपका शेप्स होता है और आपका डायमेंशंस होता है. ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ reinforced detailing ऑफ पाइल, तो पाइल कैप में क्या होता है कि आपका 3 टाइप का आपका बार्स रहता है. एक तो आपका होता है द मेन बार, ठीक है, द मस्टर रिंग and the spiral ring or hexagonal ring. Okay, so ये जो आपको दिख रहा है ये वाला अंदर के तरफ, this is the master ring. Okay, so this give the shape of the pile. Okay, then इसके ऊपर है आपका main bars और straight bars. So these are the straight bars, you can see over here, these are the straight bars. So उसके ऊपर है आपका ऐसा राउंड में जो आपको दिख रहा है, एक्चुअली राउंड में नहीं है, this is spiral in shape. Okay, इस तरीके से आपका जा रहा है ये. So it acts as a stirrup.
ठीक है। तो ये जो आपका है ये तो फुल लेंथ पे आपका जाता है लाइक स्पाइरल, ओके, इट्स अ स्पाइरल इन शेप और हेलिकल इन शेप। तो यहाँ पर आपको 3 बार्स दिख रहा है, एक आपका हो गया मेन बार, एक हो गया आपका मस्टर्ड रिंग और एक हो गया आपका स्पाइरल रिंग, ठीक है। सो सपोज कि आपका ये जो लेंथ है, तो यहाँ पर हम लोग जो सपोज पाइल है इसका लेंथ सपोज 30 मीटर है, सपोज इसका लेंथ 30 मीटर है, ठीक है। सो क्या होता है कि आपका हमारा पास जो बार होता है इट्स ऑलमोस्ट ऑफ 12 मीटर, तो लैपिंग तो हमें प्रोवाइड करना होता ही है, ठीक है। सो लैपिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका लैपिंग भी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर कभी कभार कोई भी साइड पे कपलर भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो कपलर पे थ्रेडिंग होता है, थ्रेड्स बना हुआ होता है, तो ऐसे ही आपका ये बार्स में थ्रेड हम लोग बना लेते हैं, फिर हम लोग उस पर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कपलर भी यूज होता है कभी कभार, ठीक है। सो इट डिपेंड्स टू साइड, ठीक है। पर एक चीज याद रखना कि जब भी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, लैपिंग का, सो ये जो डायमीटर ऑफ बार्स होता है ये डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे आपका ऊपर में अगर फर्स्ट 12 मीटर में आपका 25 है, देन आपका नेक्स्ट 12 मीटर में आपका 16 हो सकता है, देन लाइक दिस इट गोज ऑन, ओके। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कवर ब्लॉक्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दिस आर द कवर ब्लॉक्स, ओके। सो इन दिस वे आपका ये पाइल फाउंडेशन जो है, पाइल फाउंडेशन का जो पाइल्स होता है इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऐसा होता है, ठीक है। सो ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे, बट बेसिकली आप लोग को पता होना चाहिए कि रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सही से दिखेगा, ये मेन बार्स है, यहाँ पर ऐसा स्पाइरल, दिस इज द पायरल बार्स, ओके, हेलिकल बार्स, सी यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। वैसे अगर हम लोग अभी पाइल कैप के बारे में बात करते हैं, सो पाइल कैप का जो रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट है इट्स ऑलमोस्ट आपका सेम एज जो आइसोलेटेड फुटिंग पे हम लोग जैसे प्लेस्ड करते हैं। यहाँ पर आपका 2 लेयर्स होता है, एक तो नीचे ये फर्स्ट लेयर पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार सिमिलर वे। फिर हम लोग आप लोग ऊपर की तरफ एक होता है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोग नेक्स्ट, हाँ यू कैन सी नीचे की तरफ आपका ऐसा जा रहा है बार, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, देन सिमिलरली ऊपर की तरफ भी आपका मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देन ऊपर पे आपका कॉलम का यहाँ पर डिटेलिंग होता है। तो यहाँ पर 2 लेयर्स होते हैं, एक नीचे हुआ फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर, ठीक है। और कभी कभी फॉर सपोर्ट हमें साइड से भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ piles are constructed, okay. So for that let me show you the different steps involved, okay. So first of all so see here what's happened, that first the drilling is done, okay. So the first thing is that holes are done, okay, to place the pile, okay. So with the help of this drilling machines, driller, okay, holes are made, okay. So you can see here this is the agar, okay, this is known as agar. So different dimensions of agar are there, okay. So whatever it may be the whatever may be the dimension of the pile, so it will be fitted there here, okay. So accordingly it will get the dimension, okay. So first step is drilling the hole, okay. Then after that a casing is placed here in the hole, okay. After that
the steel which we have already made, okay, the steel reinforcement, the pile reinforcement consisting of pile rebar, ties and cover blocks, okay, so that is placed over here, okay. So first then the inserting of pile case is done, then pouring in the concrete, then we pour the concrete here, okay. Pile casting is done here. So you can see here, I forgot the name of this, it is used to place the concrete over here, okay. Then casting is done. After the casting is done, then the casing piles is removed from here, okay. After the casting is done, the casing pile is removed from the here, okay. So similarly other piles are placed, okay. Let me show you one thing. After this what happens, let me show you here. I don't have the appropriate photo over here, but I'll show you that after that what happens. After the casting, the breaking it, the pile head above cut-off length. So here till here the head of the concrete is braked, okay. Then these bars you can see over here, the bending of this bar is done for development length into the pile cap. So this is the development length, okay, which get inserted in the pile cap, okay. So in similar fashions the other piles are also placed, okay. So after that what happened, this layer you can see, this is the PCC layer. So then the next step is PCC is done, okay. Then after PCC is done, then cover blocks are placed, okay. After cover blocks are placed, then a pile caps bottom rebars are placed. First the first layer is placed, then the second layer of the bottom rebar cage is placed for the pile cap, okay. Then the chairs are placed. I don't know it is there or not here. Chairs, I don't think it is there, okay. The chairs or spacers are placed, okay. After that the column rebars are placed, okay. हम लोग जब फर्स्ट लेयर प्लेस करते हैं, ठीक है, पाइल कैप पे, उसके बाद हम लोग सेकेंड लेयर प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का रीबर्स हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है. सो कॉलम रीबर प्लेस करने के बाद फिर हम लोग पाइल कैप का ऊपर टॉप रीबर प्लेस करते हैं. तो हम लोग जब टॉप रीबर प्लेस करते हैं, फर्स्ट हम लोग सेकेंड लेयर प्रोवाइड करते हैं, देन द फर्स्ट लेयर, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि आपका टाइज ऑफ द कॉलम्स आर प्लेस्ड. ये जो टाइज दिख रहा है आप लोगों को, ये दिस टाइज आर प्लेस्ड. सो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट भी डालते हैं, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द योर पाइल कैप, ठीक है. मेनली आपका ट्रायंगुलर शेप पे जो होता है उस पे ज्यादा डाला जाता है, ठीक है, द साइड फेस में, ओके. देन क्या होता है, देन आपका फॉर्म वर्क किया जाता है, ठीक है. फॉर्म वर्क करने के बाद हम लोग पाइल कैप का कंक्रीटिंग करते हैं. तो यहाँ पर आपका पाइल का कंक्रीटिंग हो गया. देन पाइल कैप का आपका लास्ट में पाइल कैप का कंक्रीटिंग होता है, ठीक है. देन आफ्टर दैट कॉलम कंक्रीटिंग इज डन. सो दिस आर द स्टेप्स, ओके, दिस आर द स्टेप्स how the pile cap is placed, how the piles are placed, how concreting is done, how the reinforcement is placed, okay. So आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग पाइल में कैसे reinforcement डालते हैं और इनफैक्ट इन पाइल कैप एज वेल. सो यहाँ पर मैंने जैसे बताया, आपका मेन बार्स होता है, देन मास्टर रिंग्स होता है, देन आपका स्पाइरल रिंग होता है ना. और इस पे आपका जस्ट लाइक द आइसोलेटेड फुटिंग आपका मेन बार्स प्रोवाइड होता है, मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार फर्स्ट लेयर, और ऊपर से और एक लेयर जाता है, और कभी कभार आपका साइड फेस रेनफोर्समेंट भी डाला जाता है, ठीक है. और यहाँ पर ये है आपका डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग 50D पकड़ते हैं, ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल डिटेल ऑफ द पाइल फाउंडेशन, ठीक है. सो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑटोमेटिक जनरेशन कैसे करते हैं, ठीक है.
सो अभी आप लोग जब करेंगे ऑटोमेटिक जनरेशन रेविट स्ट्रक्चर में, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बार ये है, ये बार ये है, तो समझ में आ जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है. सो लेट्स मूव इनटू द सॉफ्टवेयर नाउ. ओके. So guys, now we are going to model, now we are going to place the reinforcement. Okay. So we are going to do the automatic generation. Okay. So first of all let me place the pile foundation. ठीक है. So आप लोग इसको मॉडल भी कर सकते हो अलग से, ठीक है. यू कैन क्रिएट इट फैमिली एज वेल, बट अभी फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी go to structure and from there isolate it. Okay, structural foundation isolated, click on that. So अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग लोड करने वाले हैं Revit family से. Okay, so just click on the load family. From here you need to go to US Imperial. यहाँ से हम लोग को आना है आपका structural foundation. Okay, this is a structural foundation. So यहाँ पर आपका अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे और Revit फैमिली का, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन. सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. अगेन गो टू स्ट्रक्चर, आइसोलेटेड, लोड फैमिली. सो यू कैन सी यहाँ पर दिस इज अ सिंगल पाइल कैप, दिस इज द डबल पाइल consisting of double pile. This is third pile of the pile cap is a rectangular in shape. Okay, then this is the fourth, consists of 4 piles, 5th pile, 6 piles, 7 piles. ठीक है. So मैं यहाँ से आपका पाइल कैप 9 पाइल्स में यहाँ से सेलेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है. सो जस्ट ओपन इट. नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन द level 2. Okay, so just place it wherever you want. Okay, come out of this. Okay, so if you select the pile cap, okay, so you can see here the dimension. Okay, 81 इंच by 81 इंच into 36 इंच का है ये आपका पाइल कैप. ओके, आई मीन टू से द रेक्टेंगुलर पाइल कैप. ओके, so you can see the dimensions from here, the foundation thickness. Okay, this is the foundation thickness, then this is the width. Okay, 2057.4. this is the length. This is the length of the isolated foundation. Clearance. Okay, so now what I'm going to do, that let's see in the 3D. So this is our pile cap with piles. Okay, so this is the complete pile foundation. So अभी हम लोग क्या करने वाले कि reinforcement generate करने वाले using the Revit REX. Okay, so now select it. First of all you need to select the structural foundation and then come to Revit REX. Okay, in Revit REX we'll first of all हम लोग अलग अलग से करने वाले हैं, ठीक है. आपका reinforcement पेज अलग अलग से करने वाले. पहले हम लोग पाइल कैप पे reinforcement डालेंगे, then we'll generate in the piles. Okay, तो ये आपको दिखेगा अलग अलग ऑप्शंस है, beam for column, for retaining wall, for slab corner. ठीक है. सो हम लोग देखेंगे आगे एक एक को, रिटेनिंग वॉल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है. सो फिलहाल मैं पाइल कैप को सेलेक्ट करती हूँ. सो यू कैन सी हियर डायलॉग बॉक्स हैज ओपनड. सो रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल कैप्स इट्स रिटन हियर. सो हियर ऑल द ऑप्शंस व्हिच यू नीड टू डू द रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल कैप्स इज गिवन ओवर हियर. ठीक है. सो यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट द ऑप्शन इज ज्योमेट्री. ओके, so you can see the geometry from here, identifications, the family name. So we have choose the pile cap rectangular. So the type under type dimensions are given here. This is the plane, so B. So this is the complete B. Okay, then this is the I. So this is the complete I. IX, RX,
एक्सेस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? सो आई एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द फाइल कैप टू द फाइल, ओके। सो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस है आपका आई एक्स, देन दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यू कैन से। देन एक्सेस आपको क्या होता है, ये कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम वन पाइल टू द अदर पाइल, ओके। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दिस इज द एस एक्स, ओके। आर एक्स, इससे आपको पाइल कैप का सेंटर से आपका टू द फेस ऑफ द पाइल कैप, ओके। सिमिलरली आई वाई, आर वाई, एस वाई सिमिलर है आपका दिस साइड का, ठीक है, दिस साइड। ये सब डिस्टेंस है आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एच क्या है, द हाइट ऑफ द पाइल कैप, ठीक है। देन नंबर ऑफ कैप्स, नंबर ऑफ पाइल्स यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। सारा आपका जो भी ज्योमेट्री होगा आपका पाइल फाउंडेशन का, वह सारा आपका आइडेंटिफिकेशन यहाँ दिया होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ कैप कितना है, एक है आपका। नंबर ऑफ पाइल्स कितना है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेवल कौन सा में हम लोग ने प्लेस किया, लेवल 2, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स आर गिवन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द मेन बॉटम बार्स, ओके। सो देखिए, सबसे मेन चीज़ है आपका जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा कि कौन सा क्या चीज़ हम लोग यहाँ देखने वाले, ठीक है। सो मेन बॉटम बार्स, सो मेन बॉटम बार में क्या है कि आपका यहाँ पर रेनफोर्समेंट टाइप बहुत सारा है, ठीक है। देखिए, ये एक टाइप है, ये एक टाइप है और ये एक टाइप है। सो दिस थिंग, ये आप अपना प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स होगा वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका कैसा टाइप का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, ठीक है। सो देखिए, मैं यहाँ से नॉर्मली जो होता है वो सेलेक्ट कर रही हूँ, जो मैंने आप लोग को प्लस थियोरेटिकल पार्ट में बताया था, ठीक है। दिस इज द बॉटम रेनफोर्समेंट बार, ओके। दिस इज द मेन बार एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बार, ओके। नाउ द रेनफोर्समेंट डेफिनेशन, तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग का सारा चीज़ दिया हुआ है, यस। और रेनफोर्समेंट शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे रेनफोर्समेंट शेप देना है, ठीक है। व्हाटएवर यू वांट टू गिव फ्रॉम हियर यू कैन गिव इट, ठीक है। मैं ये सेलेक्ट करती हूँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम लोग ये वाला रेनफोर्समेंट क्लिक कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, आई बी। बट वेन एवर वी क्लिक दिस, वेन एवर वी चूज दिस ऑप्शन, द आई बी इज हियर। सो आई बी क्या होता है, ये जो आपका लेंथ है बार्स का, डेवलपमेंट लेंथ, ये हो गया आपका आई बी, ठीक है। और ये जो एस बी है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू बार्स, ठीक है। बाकी का जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, सी बी एंड सी एस, तो दीज आर ऑल कवर्स। आपको नीचे से कितना कवर रखना है, आपको साइड से कितना कवर रखना है, दिस इज ऑल अबाउट द कवर्स, सी बी एंड सी एस, सब यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। देन पैरामीटर्स ऑफ रेनफोर्समेंट ग्रिड, आपको बस ये रेनफोर्समेंट जनरेशन करना बहुत ही सिंपल है, सारा ऑप्शंस दिया रहता है, आपको जस्ट चूज करना है और आपको यहाँ से जनरेट करना है, दैट्स ऑल। सो यहाँ से आप अपना रेनफोर्समेंट का डायमीटर आप कितना देना चाहते हो, मैं 10 और चूज किया यहाँ पर, ठीक है। सो हुक्स आपको कितना देना है, हुक्स नहीं देना है, हुक्स रखना है, आपको 135 डिग्री देना है, 90 डिग्री देना है, वॉट एवर यू वांट यू कैन क्लिक फ्रॉम हियर, ठीक है। सो एस बी इज द योर डिस्टेंस, यू कैन से द स्पेसिंग, ठीक है। एंड आई बी इज दिस डेवलपमेंट लेंथ, ओके। सो हम लोग ने यहाँ पर मेन बॉटम बार देख लिया। नेक्स्ट था मेन टॉप बार्स। सिमिलरली सो आपको अगर मेन टॉप बार प्रोवाइड करना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ओके। सो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारा आपका डिटेल्स आ जाएगा जो आपको यहाँ से चूज़ करना है, बार्स आपको कितना देना है, ठीक है।
10R चूज करती हूँ। आपको यहाँ से कवर कितना रखना है, सिटीज, दिस इज द कवर, ओके। नाउ आपको एसटी कितना रखना है, स्पेसिंग कितना रखना है, ठीक है। आईटी इज द दिस डेवलपमेंट लेंथ, हुक्स आपको कितना देना है, ठीक है। So this is all about main top bars, okay. Now it's time for circumferential bars, ठीक है। ये circumferential bars आपको देना है कि नहीं देना, you can select from here, ठीक है। If you want to choose then you can choose from here। आपको कौन सा शेप पे रखना है circumferential bar, you can click from here, you can select from here। circumferential bar आपका normally इस टाइप का रहता है, surrounding all the bars, okay। सो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। देन डायगोनल बार्स, आपको अगर डायगोनल बार्स प्रोवाइड करना है, ओके, सो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो किस तरीके के डायगोनल बार्स आपको रखना है, कितना डायमेंशन देना है, क्या हुक्स देना है, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल द ऑप्शंस ओवर हियर फॉर द पाइल कैप्स, ओके। नाउ लेट अस जनरेट इट, ओके। नाउ लेट्स क्लिक इट, ओके। सो अभी यहाँ पर जनरेटिंग कैप रेनफोर्समेंट देख के आपको ऑप्शन आ रहा है, तो यू कैन सी यहाँ पर आपका जनरेट हो गया है। जो भी ऑप्शन हम लोग ने सेलेक्ट किया है यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया है। पहले तो मैं इसका स्केल थोड़ा कम कर देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम द ऑप्शंस ओवर हियर विजुअल स्टाइल वेयरफ्रेम, आप यहाँ से इसको रियलिस्टिक कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें लेवल 2 पे जाना है, ठीक है। सो टेक अ सेक्शंस, हम लोग यहाँ से एक सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट गो टू व्यू। सो यहाँ पर आपका सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो आप कोई भी रेनफोर्समेंट को क्लिक कीजिए, देन फ्रॉम हियर सेलेक्ट ऑन इंस्टेंट इन एंटर प्रोजेक्ट्स। सो गो टू 3D, कम हियर वेयरफ्रेम। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका सारा सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। नीचे को सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ गो टू द प्रॉपर्टी ब्राउजर, सॉरी द प्रॉपर्टीज, ओके। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कम टू व्यू विजिबिलिटी फ्रॉम द ग्राफिक्स, गो टू एडिट। तो यहाँ से आपको इसका विजिबिलिटी हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है। So 3D view and 3D views, analytical model and 3D model, यहाँ से व्यू अनऑब्स्कर्ट को क्लिक कीजिए, व्यू है सॉलिड, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करना है हमें, देन ओके, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको इसको रियलिस्टिक करना है, ठीक है, और इसको हमें फाइन करना है। सो देखिए अभी चीजें एकदम क्लियर है, सब सही एकदम सॉलिड फॉर्म पे आ गया है। दिस इज लुकिंग ग्रेट, इजंट इट? एकदम ओरिजिनल रेनफोर्समेंट जैसा लग रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ से इट्स लुकिंग ग्रेट, इजंट इट? So either you can select like this, okay, or what you can do is that just go to structure, आपको इसको completely select करना है, ठीक है। then go to filter और यहाँ से आपको check none करके only structure rebar select करके इसको apply करना है, then okay, ठीक है। सो अभी यहाँ पर सारा सेलेक्ट हो गया। अभी जाके आप यहाँ से विजिबिलिटी में जाके यहाँ पर आप ओके कर सकते हो, ठीक है। देन कम टू रियलिस्टिक, ठीक है।
and then make it fine. सो अभी जो नीचे का हम लोग का सेलेक्ट नहीं हुआ था तब, सो अभी देखिए यहाँ पर विजिबल है जो ये आपका क्रॉस सेक्शनल बार्स था, सॉरी डायगोनल बार्स जो था, आपको देख सकते हो आप यहाँ से. सो दिस इज द इजी वे हाउ टू सेलेक्ट द रीबार्स और आपका जो हाउ टू चेंज इट्स व्यू विजिबिलिटी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पाइल कैप. हम लोग कैसे पाइल को रेनफोर्स में जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज सिमिलर प्रोसेस. आपको सारा जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, यहाँ पर रिटेनिंग वॉल्स, जो भी स्लैब कॉर्नर्स, सबका सेम थिंग है. पर थिंग इज दैट यू हैव टू नो द कंप्लीट डिटेलिंग. पहले आपको पता होना पड़ेगा कि ये कौन सा बार है, ये कैसा बार है, क्योंकि आप जब ड्राइंग रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पर कौन सा इंफॉर्मेशन इनपुट करना है. ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही थियोरेटिकल डिस्कस किया है, सो दैट आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि कौन सा क्या बार होता है. ठीक है, बट यू हैव टू वर्क इट एज पार एज योर ड्राइंग. ओके, सो अभी हम लोग फिलहाल देख पाइल के हम लोग कर चुके हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि पाइल पे कैसे हम लोग रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कर सकते हैं. ठीक है, कम टू लेवल 2, सेलेक्ट द पाइल फाउंडेशन, go to Revit REX and we'll click here automatic generation. Okay, so the elements are classified here. So you can see different options are here now, the reinforcement of piles and reinforcement of pile caps. Okay, so these are the two elements we have over here. Then the number of the different reinforcement, then the reinforcement template is over here. So you can see the height, breadth, diameter, okay, of the pile cap and piles. Okay, so now what you can do, that you can click on the edit template. Now we can edit from here. So this is geometry, this is identifications, this is the main bar. Okay, you can change the main bar dimensions from here. Okay, this is the type, how many, what are different types of main bars you want to provide here. Okay, so I'm selecting this. So you can change number of bars, what number of bars you want to provide here. Okay, so the bar anchorage is that if you click this bar anchorage, you can see extra height of this bar. This is represented as IV. So आपको कितना डिस्टेंस पे रखना है. Then reinforcement division. Okay, so यहाँ पर लैपिंग प्रोवाइड करना है कि नहीं आपको. So you can write here IP and this is the ID. Okay, then bar ends, how you want to keep your bar ends, कैसे आप लोग को रखना है. So फिलहाल तो मुझे ये नहीं क्लिक करना है, मुझे बार एनकोरेज रखना है. ठीक है, then stirrups you can click from here, diameter I'm clicking on 8. Okay, so stirrup type, so I'm clicking the spiral one. Okay, so these are all the distances, stirrup spacing of spiral. Okay, what are the spacing you want to provide here. Okay, then if you want to provide the additional reinforcement, okay, so if you want to provide the assembly bars, you want to provide the distance bars. Okay, so now just click on OK, then OK, then the reinforcement of piles is being generated here. थोड़ा टाइम लगता है, टेक लिटिल टाइम. ओके,
So you can see here the reinforcement in the pile is done over here. So you can see the spiral bars, the main bars, the master rings. Okay, so this is the procedure how you can do the automatic generation of reinforcement, okay, in pile cap, in pile foundation, okay, using the tool your Navigate REX. Okay, so that was all about your pile foundation. So in the next video we'll be looking into your the other structural member, the retaining wall, all the options. Okay, so and if you like my video and if you want to learn advanced course and professional course in Revit structure along with robot structural analysis, then you can visit my course at the official application of PTS CAD Expert and just enroll it. Okay, and if you are new to this channel, then please subscribe our channel because it motivates us to make good content in the future. Okay, so and do please like and share the videos with your friends. So thank you for watching.